हम लोगों ने जब हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हमने डेटा एनालिटिक्स पढ़ने की जगह पर हमने डेटा माइनिंग से स्टार्टिंग किया था। उसका रीज़न ये था कि कहीं ना कहीं डेटा एनालिटिक्स का जो फंडामेंटल है वो डेटा डेटा माइनिंग से जुड़ा हुआ है। फिर हमने डेटा माइनिंग समझने के बाद 4 क्लासेस ऑफ टास्क, उसके एसोसिएशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग एंड रिग्रेशन हमने वहाँ पढ़ा, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन पढ़ा, समझा उसको, उसका मोरल क्या है। देन हमने डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस को रिलेट किया और दोनों को रिलेट करने के बाद डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस को रिलेट किया। तो हमको ये समझ आया कि डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस और डेटा माइनिंग में रिलेशन क्या है। फंडामेंटली मोरल हमको समझ आया डेटा एनालिटिक्स सब्जेक्ट का। देन हमने सिलेबस डिस्कस किया जिसमें हमारे पास कुछ टॉपिक्स थे। बेसिक जो फर्स्ट यूनिट थी वो हमारा स्टैटिक्स बेस्ड थी और हमने वहाँ पर फॉर्मूले डिस्कस किए। वहाँ पर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था स्टैटिकल इन्फ्रेंस यूजिंग हाइपोथेसिस। तो हमने वहाँ पर स्टैटिक्स डिस्कस किया, इन्फ्रेंस डिस्कस किया और हाइपोथेसिस हमने ये बोला था कि हाइपोथेसिस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हमने अच्छे से डिस्कस करके और समझ लिया था और कंप्लीट कर दिया था। देन हम स्टैटिकल इन्फ्रेंस पर आए और फिर स्टैटिकल इन्फ्रेंस थ्रू हाइपोथेसिस पर आए, जिसका फंडामेंटल हमने डिस्कस किया था। नाउ वी हैव टू डिस्कस हाइपोथेसिस because hypotheses have a very important role, very essential role in data analytics। क्योंकि पूरा का पूरा जो आपका डेटा एनालिटिक्स है कहीं ना कहीं किसी ना किसी होप पर, किसी सपोजिशन पर या किसी चीज़ के प्रपोज करने पर या किसी चीज़ के प्रिडिक्शन पर टिका हुआ है। डेटा एनालिटिक्स की यदि आप बात करते हो तो वहाँ पर आप डेटा को एनालाइज केवल और केवल इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप उससे कुछ रिजल्ट फैच करना चाहते हो, क्योंकि आप वहाँ से नॉलेज फैच करना चाहते हो और नॉलेज को फैच करने के बाद में आप रिजल्ट निकालना चाहते हो और उस रिजल्ट के बेस पर प्रिडिक्शन करना चाहते हो। और वो जो प्रिडिक्शन है वो प्रिडिक्शन ही आपका इन्फ्रेंस है। हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि इन्फ्रेंस का मीनिंग है कंक्लूजन ड्राइव करना, एक डिसीजन लेना। जो रिजल्टिंग हमारे पास नॉलेज आया उस रिजल्टिंग नॉलेज के बेस पर हमको डिसीजन मेकिंग यदि करनी है तो इन्फ्रेंस अप्लाई करना पड़ेगा। और फिर उस इन्फ्रेंस के बाद एक टर्म आया इन्फ्रेंस थ्रू हाइपोथेसिस। स्टैटिकल इन्फ्रेंस तो अंडरस्टूड है कि बिकॉज वी हैव टू अडॉप्ट डिफरेंट स्टैटिकल फार्मूलाज, देन वी विल अप्लाई the statistical formulas. So we are saying that statistical inference, but we are driving conclusion. So we are saying that statistical inference then using hypothesis। तो यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि आपको हाइपोथेसिस के थ्रू इन्फ्रेंस डिजाइन करना है, बट हम यहाँ पर इन्फ्रेंस हाइपोथेसिस के थ्रू तब डिजाइन कर पाएंगे जब हमको हाइपोथेसिस बेसिकली समझ आएगा। अभी तक हमको हाइपोथेसिस के सेंस में केवल और केवल इतना समझ आया कि हाइपोथेसिस एक होप है, हाइपोथेसिस एक विजुअलाइजेशन है, एक विजन है आपका या आपका एक प्रेडिक्शन है कि ऐसा होने वाला है। अब इसका ऑफिशियली डेफिनेशन यदि हम डिस्कस करेंगे तो ऑफिशियल डेफिनेशन इसका क्या होगा वो देखिए। A supposition or proposed explanation made on the basis of limited evidence as a starting point for further investigation। आप कहीं भी किसी भी चीज़ का डिसीजन लेते हो तो क्यों लेते हो? डिसीजन इसलिए लेते हैं क्योंकि अब हमको कुछ काम करना है, तो काम हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे ये चीज़ समझने के लिए, ये चीज़ को पहले ही पता करने के लिए हम एक खुद से पहले सपोज कर लेते हैं कि हाँ ऐसा होगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप यदि मार्केट जाना चाहते हो, SIRT के बाहर खड़े हो तो आप दो डिसीजन ले सकते हो। आप मिनाल से होकर जा सकते हो या आप VIP से होकर जा सकते हो। आपने डिसाइड किया कि VIP से होकर मिनाल से होकर जाना चाहिए और थोड़े आगे जाके पता चला कि मिनाल का गेट बंद है, तो ये क्या हुआ? आपका हाइपोथेसिस यहाँ पर फेल हो गया। आप सक्सेस चाह रहे थे कि सक्सेस ज़्यादा अच्छा होगा हमारा, बाद में पता चला कि हमारा सक्सेस अच्छा होने की जगह हमारा हाइपोथेसिस ही फेल हो गया। तो यहाँ पर उसका डेफिनेशन क्या है? अ सपोजिशन और प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। लिमिटेड एविडेंस क्यों बोला? क्योंकि जब आप SIRT के बाहर खड़े हो तो हो सकता है कि आपको पूरे रोड के बारे में कहाँ पर कितना ट्रैफिक है पता ही नहीं है। आपको केवल आपके पास लिमिटेड एविडेंस है कि यहाँ से मिनाल के गेट के अंदर में जाऊँगा, मिनाल मॉल जाऊँगा, वहाँ से मैं JK रोड जाऊँगा, JK रोड से टर्न करूँगा, कैरियर कॉलेज के पास से टर्न होकर MP नगर पहुँच जाऊँगा और MP नगर सीधा रोड पकड़ के बोर्ड ऑफिस से मैं न्यू मार्केट चला जाऊँगा। ये लिमिटेड एविडेंस है। लिमिटेड एविडेंस क्यों? ये आपके जो एविडेंस हैं ये सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट एविडेंस ये होता है कि आप
आपके जब यहाँ से जिन रूट से जा रहे हैं वहाँ पर ट्रैफिक कितना है, वहाँ की रोड कैसी है, वहाँ पर कहीं पर वेरीगेटिंग तो नहीं है, आप वहाँ से निकल पाओगे, आपको टाइम कितना लगेगा वहाँ से जाने में, ये सारी चीज़ें यदि आपके पास होती तो आपके पास सफिशिएंट फैक्ट होते, बट आपके पास लिमिटेड फैक्ट है और लिमिटेड एविडेंस की बेस पर आपने डिसीजन लिया कि मुझे इस रोड से जाना चाहिए। तो ये आपका एक हाइपोथेसिस था कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। नेक्स्टली, इन साइंस अ हाइपोथेसिस इज एन आइडिया और एक्सप्लेनेशन। सेकेंड डेफिनेशन बोलता है, इन साइंस अ हाइपोथेसिस इज एन आइडिया और एक्सप्लेनेशन दैट यू देन टेस्ट थ्रू स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटेशन outside science. A theory or a guess can also be called a hypothesis. Second definition भी सेम वही चीज बोलता है बट अलग तरीके से बोलता है। यहाँ पर बोला गया इन साइंस हाइपोथेसिस इज एन आइडिया और एक्सप्लेनेशन। आपका कोई साइंटिफिकली आइडिया है, कोई नया इनोवेटिव आइडिया आपके पास है, आप सोच रहे हो कि मैं जब इस इनोवेटिव आइडिया को मार्केट में लेके आऊँगा तो ये मेरा स्टार्टअप हो सकता है, इस समय मुझे बहुत सक्सेस मिल सकती है, इससे मैं बहुत पैसा अर्न कर सकता हूँ, ये आपकी हाइपोथेसिस है, ये आपका आइडिया है। दैट इज देन टेस्ट थ्रू स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब आपने ये हाइपोथेसिस तो लगा लिया कि मार्केट में जब ये प्रोडक्ट जाएगा तो बहुत चलने वाला है और मुझे बहुत पैसा अर्न होने वाला है, तो क्या उसके 1000-2000 यूनिट हम मार्केट में उतार दें? नहीं। बिफोर ऑफ दैट वी विल हैव टू चेक दैट दैट प्रोडक्ट विल बी पॉपुलर इन मार्केट और नॉट। तो उसके लिए हमको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। वो हाइपोथेसिस को हम केवल प्रेडिक्शन से काम नहीं कर सकते, क्योंकि अब यहाँ पर हम पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, और स्टडी करने के बाद एक्सपेरिमेंट लगाने पड़ेंगे, मार्केट में कुछ प्रोडक्ट को लॉन्च करके देखना पड़ेगा, मार्केट में एनालिसिस करना पड़ेगा, और उसके बेस पर फिर आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाओगे यदि आपको लगता है कि आपकी हाइपोथेसिस सक्सेस होने वाली है। आउटसाइड साइंस अ थ्योरी और गैस कैन आल्सो बी कॉल्ड अ हाइपोथेसिस। अदर देन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, हम जब जनरलाइज बात करते हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा था कि आपको न्यू मार्केट जाना है, इसमें कोई साइंस नहीं था, इसमें कोई टेस्ट नहीं था, इसमें कोई आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं लगाया, कोई फॉर्मुलेशन नहीं किया, तो ये जो है ये आपका एक जनरलाइज गैस है कि मैं यहाँ से जाऊँगा तो जल्दी पहुँच जाऊँगा, और इसको भी हाइपोथेसिस बोला जाता है। बट आप जब साइंस की बात करोगे, साइंटिफिक हाइपोथेसिस की बात करोगे, तो वहाँ पर आप उसमें टेस्टिंग करोगे, एक्सपेरिमेंट लगाओगे, और फिर चेक करोगे कि हमारा हाइपोथेसिस सक्सेस होगा या नहीं होगा। देन there are some example of hypothesis. पहला एग्जांपल है, if I replace the battery in my car then my car will get better gas mileage. मेरा जो कार है वो कार कम माइलेज दे रही है, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट लगा, मैंने एक अपना एक दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि शायद इसकी बैटरी लो हो रही है इसलिए इसका माइलेज कम है, मैं एक काम करता हूँ इसकी बैटरी चेंज कर देता हूँ, यदि मैंने इसकी बैटरी चेंज कर दी, अच्छी पावर की बैटरी लगा दी, तो मेरी कार का माइलेज बढ़ जाएगा। बढ़ ही गया? ऐसा नहीं है, ये हमारा एक एज्यूम्पशन है कि हमारी गाड़ी का माइलेज बढ़ जाएगा, एक हाइपोथेसिस है। सेकंड एग्जांपल बोलता है इफ आई ईट मोर वेजिटेबल्स देन आई विल लॉस वेट फास्टर। हम में सब लोग ये सोचते हैं कि यदि किसी का वेट ज़्यादा है तो हम ये सोचते हैं कि यदि हम वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएंगे, विटामिन ज़्यादा खाएंगे, हेल्दी फूड ज़्यादा खाएंगे, तो हमारा जो वेट है वो लूज हो जाएगा। आप लोग जिम ज्वाइन करते हो अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए, तो आपका एक एज्यूम्पशन होता है कि मैं जिम ज्वाइन कर लेता हूँ, 3 महीने में कंटिन्यू जिम करूँगा तो शायद मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, मेरी बॉडी में परफेक्शन आ जाएगा और मैं हेल्दी हो जाऊँगा। तो ये आपका एज्यूम्शन है कि 3 महीने, और 3 महीने के बाद क्या आप उतने हेल्दी हो जाते हो जितना आप सोचते हो? शायद नहीं। तो ये क्या है? ये आपका हाइपोथेसिस है। if I add fertilizer to my garden then my plants will grow faster. हम ये सोचते हैं कि हम गार्डन में यदि खाद डालेंगे, फर्टिलाइजर्स डालेंगे, तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो अच्छी ग्रो करेंगे, तो ये भी हमारा एक होप है। तो क्या प्लांट्स ग्रो कर ही जाते हैं? कभी कभी नहीं भी करते, वो सूट नहीं किया उसको, तो ये हमारा एक हाइपोथेसिस है। इफ आई ब्रश माई टीथ एवरी डे देन आई विल नॉट डेवलप कैविटी। हमें सोच कर ब्रश करते हैं कि हमारे दांत नहीं खराब होंगे, ये हमारा एक हाइपोथेसिस होता है। इफ आई टेक माई विटामिन्स एवरी डे देन आई विल नॉट फील टायर्ड। नेक्स्ट हाइपोथेसिस, आप लोगों में से कई लोग ऐसे सोचते होंगे और अभी सोचते भी हैं कि बहुत सारे लोग विटामिन सी की टैबलेट्स ले रहे हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है, नीड नहीं है, तब भी वही सोच रहे हैं कि यदि हम विटामिन सी की टैबलेट्स लेंगे और हम इम्यूनिटी पावर इंप्रूव करेंगे तो हमको कोरोना जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी।
हमको ऐसी कोई डिसीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम तो डेली विटामिन सी की टैबलेट्स ले रहे हैं और हम लोग अच्छा फूड ले रहे हैं और हम लोग हेल्दी फूड ले रहे हैं और हम लोग अपनी इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो क्या उसको नहीं होगा? लेकिन हमने एक ऐसा अजम्पशन लगा लिया कि हम ये सब चीज़ें लेंगे तो फिर हमारा जो है हमको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये हमारा हाइपोथेसिस है। सो हाइपोथेसिस इज नथिंग, हाइपोथेसिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन, हाइपोथेसिस इज जस्ट अ प्रेडिक्शन कि ऐसा होने वाला है। अब यहाँ पर ये चीज़ यही ख़त्म नहीं होती, ये चीज़ को कंप्यूटर साइंस में इसकी स्ट्रेंथ को चेक भी किया जाता है कि यदि ऐसा हमने सोचा है तो हमारा रिजल्ट ऐसा होगा, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो वहाँ पर उसकी वैरायटी होती है हाइपोथेसिस की, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हाइपोथेसिस हमारे दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। नो, हाइपोथेसिस शुड ऑलवेज बी, हाइपोथेसिस किस तरह का होना चाहिए? हाइपोथेसिस ऐसा नहीं कि आपने लिया और बोल दिया कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि क्या आप लोगों के लिए आईओटी सब्जेक्ट ठीक है, तो आप लोगों ने क्विकली एक आंसर दिया हाँ सर अच्छा है, हमारे लिए आईओटी सब्जेक्ट अच्छा है, सर काम का है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको उसके लिए, उस आंसर को देने के लिए आपको पहले इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। आप और आपका आंसर सही है उस पर मैं बिलीव करूं, उसको आपको मुझे प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट है ये वही चीज़ बोलते हैं, एक्सप्लेन व्हाट यू एक्सपेक्ट टू हैपन। आप एक्सपेक्ट क्या करते हो, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या होने वाला है। बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। जो लोग सुन रहे हैं उसको, जिन लोगों के लिए वो आपका फाइनल हाइपोथेसिस है, वो उनको समझ आना चाहिए। बी टेस्टेबल। आपने कैलकुलेशंस लगाए, आपने सोचा कि आईओटी में कहीं ना कहीं पाइथन का रोल है, और आईओटी जो है वो सेंसर्स का एक पूरा सिस्टम है जिसके पीछे कंप्यूटर साइंस काम करता है, सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं प्रेडिक्शन के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। होम ऑटोमेशन सिस्टम यदि बनाना है तो बिना प्रोग्रामिंग के होम ऑटोमेशन सिस्टम नहीं बन सकता। तो आपने इतने सारे कैलकुलेशंस अपने दिमाग में लगाए, तब आपको रिजल्ट मिला कि हाँ आईओटी कंप्यूटर साइंस के काम का भी है, और कंप्यूटर साइंस को भी आईओटी में काम करना चाहिए। तो टेस्टिंग हुई कि नहीं हुई? बी मेजरेबल, कितना काम का है? मैंने कहा हाँ आईओटी काम का सब्जेक्ट है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल, आपको सीखना चाहिए। तो आप में से एक पूछता है, एक स्टूडेंट पूछता है सर कितना काम का है हम लोगों के लिए? बहुत काम का हो तो हम सीखें, और बहुत सारा काम का नहीं हो तो फिर हम क्यों मेहनत करें सर? तो अब फिर मैं उनको बताऊंगा कि हाँ आपके बहुत काम का है, तो कहाँ कहाँ काम का है, आप उसमें क्या क्या कर सकते हो, वो पॉसिबिलिटी मुझे बतानी पड़ेंगी। मतलब मुझे मेजरेबल मेरे पास एंटिटीज होनी चाहिए, मैं आपको वो चीज़ें मेजर करके बता पाऊँ कि नहीं इतना काम का है। डेट ला रहा हवा हरी। देन कंटेन एंड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। कैलकुलेशंस की जब बात आती है तो बिना वेरिएबल्स के काम नहीं होता। आप बात कर रहे हो मेजरमेंट की, कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो हाइपोथेसिस कितना काम का है, तो वहाँ पर जिन एंटिटीज के बेस पर आप उसका मेजरमेंट कर रहे हो, वो मेजरमेंट करने के लिए आपको वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। प्लीज म्यूट योर सेल्फ, जिसका भी माइक अनम्यूट है वो अपने आप को म्यूट कर लो। मोबाइल लेके चले जाया करो ना। हाँ चले भाई। Okay, so hypothesis should always be these all things. Now, a very important example to understand and remember the hypothesis in your mind for long time, for always. आपको यदि हाइपोथेसिस को हमेशा के लिए याद रखना है तो आप इस डायग्राम को देखो। आपको इस डायग्राम को देख के सारा सिनेरियो समझ आ जाएगा कि ये डायग्राम क्या बोलना चाहता है, और यहाँ पर हो क्या रहा है। देखिए इस चीज़ को और मुझे एक्सप्लेन करिए कि इस डायग्राम में हाइपोथेसिस, इस डायग्राम का हाइपोथेसिस से रिलेशन क्या है और इसमें कहाँ पर हाइपोथेसिस है। सो आकाश शर्मा, यस सर। कैन यू एक्सप्लेन मी दैट डायग्राम बाय रिलेटिंग हाइपोथेसिस? सर वो लड़का उस लड़की से प्रपोज करता है, अगर वो लड़की हाँ कर देती है, वो मतलब उस हाइपोथेसिस पे कि शायद वो हाँ कर दे शायद ना कर दे, वो सोच रहा है हाँ कर देगी यार, जो ऐसे ही क्या हाँ कर देगी, शादी के लिए हाइपोथेसिस, इसमें पूछ रहा है। हाइपोथेसिस कहाँ पर है? सर वो जो सोच रहा है, जो लास्ट पे बताया यस रिजेक्ट मी यस, मतलब वो आखिर में हाँ करेगी या ना हाँ कर दे, वो ऐसा सोच रहा है। वो उसका हाइपोथेसिस, वो ना भी तो कर सकती है। जया,
जयराज। Unmute yourself and explain the diagram. कविता शाक्य। जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे उनको मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगा। मैं यहीं पर उन लोगों के नाम नोट कर लेता हूँ, और जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं उनको मैं वहाँ से अटेंडेंस ही नहीं देता उस दिन की। हम यहाँ पर कोई इस तरह का गेम नहीं खेल रहे कि आप लोग ऑनलाइन आ गए हैं और छोड़ दिया है। आपको ऑनलाइन रहना है और मुझे रिस्पॉन्ड करना है। आरिज अख्तर, जस्ट एक्सप्लेन द डायग्राम। इसमें हाइपोथेसिस कहाँ पर है? सर वो थिंक कर रहा है कि वो यस बोलेगा, बोलेगी कि नहीं बोलेगी। Good. हाँ हाइपोथेसिस ही बोल रहा हूँ। ठीक है। अभिषेक सिंह, अनिकेत सिंह, अनिकेत सिंह। सर सोच यस सर, वो सोच रहा है कि यस बोलेगी नो, वही हाइपोथेसिस है। Sir, हाँ the boy is asking the question to her, and it's depend upon her that whether she accept or not. So here we don't know the final output. It may be yes or no. That's why we called that it's a hypothesis. एक्जैक्टली, बिल्कुल सही है। आप लोगों ने जितने आंसर दिए सही हैं। आप लोगों को हाइपोथेसिस समझ आ रही है। मतलब देखिए, हाइपोथेसिस का मतलब है होप, विजन। क्या सोच रहा है वो, क्या होने वाला है, ऐसा होगा कि नहीं होगा। हम यही तो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल है कि लड़के ने लड़की को प्रपोज किया और ये वो सोच रहा है कि ये हाँ कह देगी, है ना? नहीं, वो ये सोच रहा है, लिखा हुआ है यस, रिजेक्ट मीन्स यस बिकॉज द नल हाइपोथेसिस मीन्स नो चेंज। यस, रिजेक्ट मीन्स यस बिकॉज द नल हाइपोथेसिस मीन्स नो चेंज। आप कभी कभी सोच रहे हो ना का मतलब हाँ होता है, ऐसा कुछ वो सोच रहा है कि यदि इसने मेरे को ना कहा तब इसका मतलब हाँ होगा। मतलब वो मान के बैठा है कि ये हाँ ही है। हाँ का मतलब भी हाँ और ना का मतलब भी हाँ। ऐसा कुछ उसने थिंकिंग सेट कर रखा है, उसने हाइपोथेसिस बना के रखी है। I reject the null hypothesis. No chance. I reject status. So there is no chance in our status to engage to be married. सीधी सी बात है। ये पूरे डायग्राम में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये समझ आए या ना आए, सीधा सा मतलब ये है कि उसने एक हाइपोथेसिस सेट किया कि ये मेरे को हाँ मेरी जो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी या मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये उस लड़के की हाइपोथेसिस है। अब उसको एक्सेप्ट करना और एक्सेप्ट ना करना वो लड़की के ऊपर है। जो आपका हाइपोथेसिस है वो पास होगा या फेल होगा। तो उसकी वैरायटी के बेस पर हाइपोथेसिस की दो वैरायटी हो जाती है। एक होता है नल हाइपोथेसिस, दूसरा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो इन दोनों को हमको अभी डिस्कस करना है। ओके, सो दैट डायग्राम आई थिंक इज क्लियर। अब यहाँ पर हाइपोथेसिस में दो तरह के एरर्स होते हैं। एरर का मतलब होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर? एरर का मीनिंग होता है कि जब आप प्रोग्राम रन करते हो और आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलता तो आप बोलते हो कि प्रोग्राम में एरर है। एरर दो तरीके के होते हैं। एक तो आपने प्रोग्राम में कोई गलती कर दी, आपका लॉजिक गलत हो गया, आपने कहीं सिंटैक्टिकल मिस्टेक कर दी और आपका जो आउटपुट था वो आया ही नहीं। आउटपुट आने के पहले ही उसने एरर शो कर दिया कि आपके प्रोग्राम का सिंटैक्स ठीक नहीं है। क्लियर? मतलब जब हम गलती करते हैं, मतलब हमारा जो एज्यूम्शन था वो ये था कि हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली रन होगा। जैसे हम इसको अल्टर F9 कंट्रोल F9 करेंगे, प्रोग्राम का आउटपुट दिख जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पर एरर आ गया। एक एरर और होता है। एक एरर ये कि आपने प्रोग्राम रन किया और प्रोग्राम रन करने के बाद आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट जो था वो आपको नहीं मिला, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। सपोज आपने एक स्टार का पिरामिड बनाना है और पिरामिड बनाने के लिए आपने प्रोग्राम रन किया। प्रोग्राम प्रॉपरली रन हो गया, उसमें कोई एरर नहीं था, लेकिन आउटपुट आपको पिरामिड ना मिलके ट्रायंगल मिल गया। तो आप क्या बोलोगे, इस प्रोग्राम में एरर है या नहीं है? इज द प्रोग्राम एरर फ्री और नॉट? सो दैट प्रोग्राम हैज एरर। आपके लॉजिक में एरर है, तब आपका आउटपुट ठीक नहीं आया। तो यहाँ भी एरर का मतलब होता है कि जब हमारा जो एज्यूम्शन था वो पूरा नहीं होता तो हम उसको बोलते हैं एरर। दो तरीके के एरर हैं यहाँ पर, एरर 1, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर।
देखिए पहला पे जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा करेक्ट डिसीजन। द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड इट इज एक्सेप्टेड। द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड इट इज एक्सेप्टेड एंड द नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स एंड इट इज रिजेक्टेड। हमने सोचा कि ये होगा और नहीं हुआ, पहला टाइप। हमने सोचा कि नहीं होगा और हो गया, दूसरा टाइप। समझ आया? हमने मिनाल से, हम SART से निकले, हमने सोचा कि हम टाइमली न्यू मार्केट पहुंच जाएंगे, हम नहीं पहुंचे, पहला टाइप। हमने सोचा कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, JK रोड का रोड की कंडीशन ठीक नहीं है, यहाँ पर ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है और मिनाल का गेट भी बंद मिल सकता है, हम शायद यहाँ से जाने में लेट हो जाएंगे, बट चलते हैं, ऊपर आप टाइम से पहुँच गए, दूसरा टाइप। ये एरर 1 और एरर 2 है कि आपने एजम्पशन लगाया सही और वो गलत हो गया, आपने गलत लगाया और वो सही हो गया। नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को समझने की कोशिश करिए। डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसको हम और डिटेल में इसके एग्जांपल के थ्रू एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि द थिंग इज़ नॉट वेरी सिंपल। जितना चीज़ों को हम सिंपल समझते हैं उतनी चीज़ें सिंपल नहीं होती हैं, कई बार हम जितना उनको डिफ़िकल्ट समझते हैं उतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं होती। तो यहाँ पर डिफ़िकल्ट या सिंपल के अलावा क्वेश्चन ये है कि जब तक हम इन चीज़ों के एग्जाम्पल डिस्कस नहीं करेंगे हमको बेसिकली ये चीज़ समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये सब कुछ तो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं 12th क्लास में। हाइपोथेसिस, स्टैटिक्स, आपका प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा हम सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन आज तक हमको उन चीज़ों की मोरल समझ नहीं आया क्योंकि हमने उनकी एग्जाम्पल्स कभी डिस्कस नहीं किए। So we'll discuss the example of null hypothesis and alternative hypothesis. But right now we have to discuss the definition. The null hypothesis reflects that there will be no observed effect in our experiment. In a mathematical formulation of the null hypothesis, there will be typically be an equal sign. This hypothesis is denoted by H0. तो नल हाइपोथेसिस में कोई भी ऑब्जर्व्ड इफेक्ट नहीं होता, मतलब आपने वहाँ पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं किया, आपने वहाँ पर रिजल्ट से लेकर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं किया, आपका एक ऑब्जर्वेशन बहुत जनरलाइज था कि हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। उसके पीछे ना तो डिसीजन लेने के पहले कुछ कैलकुलेशन थे, ना डिसीजन के आने के बाद कुछ कैलकुलेशन है कि हम यदि न्यू मार्केट, हम यहाँ से जाएंगे तो न्यू मार्केट पहुँच जाएंगे, जनरलाइज डिसीजन है। हमने ये एनालाइज नहीं किया कि हम इस रोड से जब जाएंगे तो क्यों जल्दी पहुंच जाएंगे, ये हमने एनालाइज नहीं किया। और ना हमने ये डिस्कस किया, ये सोचा कि यदि हम न्यू मार्केट पहुंच नहीं पाए तो हम क्या करेंगे। तो हमारा यहाँ पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो कोई ऑब्जर्वेड इफेक्ट भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पर। हमने केवल एक मेंटलिटी सेट कर ली ऐसा हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा, ओके। बट जब रियल टाइम एक्सपेरिमेंट की बात होती है, जब रियल साइंस की बात होती है, तो वहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ता है यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं तो हम इसको कैसे करेंगे। तो वो भी हमको एक्सपेरिमेंट लगाने पड़ेंगे कि यदि हम यहाँ से न्यू मार्केट जाना चाहते हैं, हम इसको साइंटिफिकली डिस्कस करें, तो हमको पूरे रोड का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि कहीं ट्रैफिक ज़्यादा तो नहीं है, कहीं पर बैरिकेटिंग तो नहीं है, रोड कैसा है, इस रूट से जाएंगे, कहीं वहाँ पर बारिश में रूट खराब तो नहीं हो गया, हम टाइम से पहुँच जाएंगे। हमारा इन्वेस्टिगेशन हमको करना पड़ेगा, हमको एक्सपेरिमेंट लगाना पड़ेगा पहले। और यदि हम न्यू मार्केट टाइम से नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे। तो वो जो हमारा पूरा ऑब्जर्वेशन है वो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाएगा। द अल्टरनेटिव और एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस रिफ्लेक्ट्स दैट देयर विल बी एन ऑब्जर्व्ड इफेक्ट फॉर आवर एक्सपेरिमेंट। In a mathematical formulation of the alternative hypothesis, there will be typically be an inequality or not equal to symbol. This hypothesis is denoted by either HA or H1. तो उसको डिनोट करते हैं H1 या HA से डिनोट करते हैं, बट बिहाइंड ऑफ द डिसीजन वी विल हैव टू परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट, और तभी इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। या नल हाइपोथेसिस को हमने एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस नहीं बोला, बट हमने यहाँ पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्या बोला, एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस, बिकॉज वी हैव टू परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट टू डिसाइड व्हाट हाइपोथेसिस विल वी हैव टू टेक एंड व्हाट विल बी द डिसीजन ऑफ दैट, व्हाट विल बी द result of that, and what we have to do after getting the decision or results by applying hypothesis। तो वहाँ पर हमको हर चीज़ का एक माइंड सेट करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट लगाना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के सेंस में। इनके हम और भी एग्जांपल्स डिस्कस एक बार करेंगे। और ये एक चार्ट है जो कि आपको टिपिकल हाइपोथेसिस
के बारे में बताता है कि यदि हम नल हाइपोथेसिस की बात करें तो नल हाइपोथेसिस के अंदर भी इसकी दो वैरायटी है। नल हाइपोथेसिस एक बार ट्रू हो सकती है और एक बार फॉल्स हो सकती है। जब हम अभी कुछ देर पहले एरर की बात कर रहे थे तो हमने दो टाइप की एरर डिस्कस की थी, एरर 1 और एरर टाइप 2। एरर 1 टाइप और एरर टाइप 2। 1 ये बोलता है कि हमने डिसीजन लिया और नहीं हुआ, दूसरा बोलता है हमने डिसीजन नहीं लिया और हो गया। तो यहाँ पर ये चार्ट बता रहा है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या होगा। रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें या हम उस नल हाइपोथेसिस को फेल करने में रिजेक्ट हैं, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ये जो चार्ट है ये आपको शायद तब समझ आए बहुत अच्छे से जब हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस कर लें। बेसिकली अभी हमारी जो क्लास है, आज की जो क्लास है, वो केवल और केवल इसलिए है क्योंकि हमको हाइपोथेसिस को समझना था। हाइपोथेसिस का समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम यहाँ पर इन्फ्रेंस हाइपोथेसिस के थ्रू निकाल रहे हैं। समझ आया? फ्यूचर प्रेडिक्शन करना है बट हाइपोथेसिस के बेस पर करना है। हाँ, फ्यूचर प्रेडिक्शन हाइपोथेसिस के बेस पर ही हो सकता है क्योंकि वहाँ पर हम फ्यूचर के लिए एक गोल डिसाइड कर रहे हैं और हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमने जो नॉलेज निकाला, जो रिजल्ट लिया, वो सक्सेस होगा या फेल होगा। ये डिसाइड करने के लिए हमने हाइपोथेसिस का यूज़ किया, इसलिए हमने बोला स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस यूजिंग हाइपोथेसिस। Okay, so a part of going further discussion, part of discussing different topics, we will have to focus on hypothesis, just on hypothesis। हमको आज का लेक्चर में केवल hypothesis ही समझना थी। Okay, अभी किसी को hypothesis टर्म में कोई डाउट है क्या? आप में से किसी को भी hypothesis टर्म में कोई डाउट है? No, sir, clear. Sure? नहीं है सर। Okay. Clear.